आप यहाँ भारत इंडिया कब आई? हम तो 2008 से दिल्ली में आए। 15 साल हो गया दिल्ली में आके। और 15 साल में जब अफ़गानिस्तान में बिगड़ने के लिए हम सोचने नहीं जा रहे थे, जबकि हालात ठीक था। अफ़गानिस्तान में तालिबान नहीं आया था। यहाँ पे अपनी मम्मी के साथ रहते हो। मेरे मम्मी को बीमारी वगैरह सहना पड़ा और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उसको हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल लेके जाऊँ। कभी नहीं सुधर गई है वे लोग। कभी एक कहावत है, आप लोग को बोल, कुत्ते का दुम तेरा कभी सीधा नहीं, वो ऐसे ही वैसे है। तालिबान का कब्जा पूरी तरह से अफगानिस्तान पर अब हुआ है, लेकिन हालात अभी से ही नहीं खराब है। तमाम लोग ऐसे हैं जो कि कल परसों ही नहीं, 4 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले अपना देश छोड़ करके भागने के लिए मजबूर हो गए थे। दूसरे देशों में गए, वहाँ नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी ही एक महिला, एक औरत है हमारे साथ, जहरा। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ भारत इंडिया कब आई और क्या हालात थे वहाँ पे कि अपना ही वतन, अपना ही मुल्क छोड़ करके आपको दूसरे देश आना पड़ा? हम तो 2008 से दिल्ली में आए। 15 साल हो गया दिल्ली में आके। और 15 साल में जब अफ़गानिस्तान में बिगड़ने के लिए हम सोचने नहीं जा रहे थे, जबकि हालात ठीक था। अफ़गानिस्तान में तालिबान नहीं आया था। हम सोच नहीं रहे थे कि अपने देश में जाए। अब तो आप सबको पता है कि कैसे हालत चल रहा है अफ़गानिस्तान में। और प्रॉब्लम अफ़गानिस्तान ये था हमारे वहाँ पे लाइफ में कि तालिबान ने किडनैपिंग किया था हमारे फैमिली मेम्बर को, और वहाँ से फिर मर्डर भी किया हमारे फैमिली मेम्बर, मेरे 14 साल के चाचा को मर्डर किया मेरे सामने। उसके बाद फिर हमने सारे अफ़गानिस्तान को छोड़ के आया। पूरा हमारे जान पे ख़तरा थी उस टाइम पहले, जबकि सारे मतलब कोई तालिबान फोर्स या मतलब गवर्नमेंट पे नहीं आया था अभी। उस टाइम तो ऐसे कुछ नहीं था, बस थोड़ा जो कम तालिबान थी तब भी लोग को परेशान कर रहा था। अब क्या न्यूज़ में दिखा रहे कि लोग सुधर, कभी नहीं सुधर गई है वे लोग। कभी एक कहावत है, आप लोग को बोल, कुत्ते का दुम तेरा कभी सीधा नहीं, वो ऐसे ही वैसे है। वो ऐसे दिखाने के लिए 4 औरत को बिठा के खड़ा किया, पेपर हाथ में दिया, एक हम सुधर गए 20 साल पहले। तालिबान नहीं, वो झूठ है, 1-2 दिन का दिखावा है। मैंने खुद का, मेरे फैमिली का वही काबुल में है। अभी भी फ़ोन आ रहा है कि मेरे कज़न ब्रदर आर्मी में है, वो बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद, अभी तो शहरों से पूछताछ कर रहे, घर पे जाके देख रहा है कि आर्मी पुलिस ढूंढ रहा है। अभी उसके बाद काबुल का टाइम आ रहा है कि पुलिस ढूंढ रहा है जो आर्मी में, जो गवर्नमेंट के साथ काम करती है। वो तो झूठ बोल रहा है कि सब जो गवर्नमेंट पे आप काम आ सकते हो। अभी बोल रहा है कि जो जितना भी गवर्नमेंट है, आर्मी में है, वो सब काम पे आ सकते हो। तो क्या तालिब के लिए काम कर रहे? तालिब बना दे खुद को, जैसे वशी लोग होता है। कोई नहीं बोल देखती कि बच्चा है, औरत है, क्या है, गोली ऐसे लेके उसके ऊपर, बच्चे के दिमाग में क्या है, क्या रहेगा? सोचने के लिए हम जितना, जैसे हालत आया अफ़गानिस्तान में 4-5 दिन में, हम तो सारे यहाँ पे अफ़गानी, जो जितना भी अफ़गानी है यहाँ पर, सब डरा हुआ है। सब एक जगह से तो हम देश से विदेश हो गए। हमारा झंडा नीचे गिर गया, ख़त्म हो गया। पता नहीं अफ़गानिस्तान कभी कितने साल बाद हम जा पाएंगे या नहीं। शायद मरने के बाद भी हमारा नसीब ना हो। वतन तो है हमारा। हम ये बात जानना चाहेंगे जहरा कि आपने बताया आपका परिवार वहीं पे है अभी, और हालात पहले से ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। आपके परिवार से बात हुई होगी, क्या हो रही है आपकी बात, और अभी क्या परिवार वाले हालात कैसे बयां कर रहे हैं? मैंने आपको अभी बताया कि परिवार वाले बोल रहे हैं कि बंद लॉक किया है घर पे। जितना भी गवर्नमेंट पे जॉब कर रहा था वो सब ढूंढ रहे हैं उन लोग को। तालिबान ढूंढ रहे, हर घर में जाके घुस रहे, जो आर्मी में है, जो गवर्नमेंट पे है, जो गवर्नमेंट का हेल्प हो रहा था उनका, वो सब ढूंढ रहा है। उनके साथ क्या करे वो ऊपर वाले जाने, क्योंकि 20-25 लोग को आँख निकाला था तालिबान। जब काबुल को कब्ज़ा नहीं किया तो उससे पहले 20-25 लोग को आँख निकाला था। उन पे कोई विश्वास नहीं कर सकती। अब तो बहुत खुद को अच्छा दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा। महिलाओं को 4 महिलाओं को, वो भी डर, बेचारे डर के ऐसे करोगे पेपर को लेके कि हम देखो हम कुछ नहीं करते। बट
ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो क्योंकि वहाँ से आप विश्वास परिवार को बिल्कुल नहीं। कैसे निकालने की कुछ सोच रही, कुछ प्लान, कुछ भी सोचा हम आपने? हम तो यहाँ पे खुद मुसाफिर है, हमारा अपना देश तोड़ना है। हम खुद 15 साल से दिल्ली में रह के हमें कोई पूछने नहीं आया कि आप लोग क्या कर रहे हो। जो हमारा इनकम आने वाली थी वो ख़त्म हो गई, जो हमारे रेंट घर पे किराया थी सारे लोग भाग गए, अब वो घर खाली हो गया, अब हमारा इनकम नहीं आएगा। मैं ट्रांसलेटर थी, अफ़गान पेशेंट के साथ हॉस्पिटल में ट्रांसलेट कर रही थी उनकी बात। अब पेशेंट नहीं आएगा, काम नहीं आएगा, हम क्या कहेंगे? अब मैं उसको कैसे फोर्स करूँ कि इधर आ जाओ? वहाँ पे तालिबान नहीं मार गए, यहाँ पे तो खाना पानी या बच्चों से कुछ नहीं मिलेगा तो वैसे मरेंगे हम लोग। 2 दिन यहाँ पे किराया नहीं दोगे, घर का सारे लॉकडाउन में किराया ऊपर नीचे हो रहा था क्योंकि रास्ता बंद था, पेमेंट नहीं आ रहा था, तो हम मकान वाले हाल मचा रही थी हमारे ऊपर कि अब किराया दे दो, हमारी प्रॉब्लम नहीं है आपकी प्रॉब्लम है। कोई किसी का प्रॉब्लम समझती नहीं है। यूनिसियार ऑफिस कार्ड के नाम पे एक ना सा कार्ड दिया, ये बैठ के आप आराम से रहो, क्या करेंगे? कोई भी हेल्प यूनिसियार ऑफिस से नहीं मिलती है अफ़गान पे। मैं रिक्वेस्ट यही करना चाहती हूँ इंडियन गवर्नमेंट से कि यूनिसियार ऑफिस के ऊपर ज़ोर लगा दे कि जितना भी 7000 अफ़गान रिफ्यूजी है दिल्ली में, इनका सरनवश, इनका जो फ्यूचर है इनका तयन कर दे। सरनवश फ्यूचर है, ऐसे कब तक ये लोग यहाँ पर रहेगा? कितने साल? 15 साल तो एक उम्र होता है, यहाँ रह गए, बाकी और कितने साल यहाँ पर रहेंगे हम लोग? 10-15 साल और रहेंगे यहाँ पर भी। हम जाएंगे तो एक और हमारी जगह आएगा। मोदी जी ने बोला अफ़गान लोगों को मैं इनवाइट करूँगी, आ जाए यहाँ पे, मेरा देश खुला है उनके सामने, उनके लिए मैं शुक्रिया कर रही हूँ। बट ये देखो 7000 ऑलरेडी इधर है और कितना आएगा? हमारा सरनवश 15 साल से हम लोग यहाँ पर है। US, कनाडा 2000 अफ़गान रिफ्यूजी के लिए बोला है कि मैं वीज़ा दे रही हूँ। जब हम यूनिसियार ऑफिस के पास जाते हैं कि हमारा रिसेटलमेंट कर दो, वो बोलते हैं कि कोई रिसेटलमेंट नहीं आया, कहीं से नहीं आया। तब जब नहीं आया तब वो सारे जो US और कनाडा लोग बोल रहे हैं कि हम रिफ्यूजी अफ़गान को मांग रहे हैं, दे दो हमें, क्यों नहीं दे रहे हो? 20-25 साल अफ़गानी को देखा है, वज़ीराबाद में जाके एक बार देख लो, अफ़गानी रह गया है वहीं पर पड़ा हुआ है, कोई उसका हाल वाल पूछती नहीं है। मेरे खुद के 15 साल हो गया यहाँ पे। एक आखिरी सवाल है ज़हरा कि एक आतंकी संगठन, टेररिस्ट ग्रुप एक पूरे देश पे कब्जा कर लेता है, आप लोग अकेले छोड़ दिए गए, जो अफ़गानिस्तान के नागरिक थे, सिटीजन्स थे, किसके लिए सबसे ज़्यादा नाराज़गी है? मेरे लिए सबसे नाराज़गी उन लोग के लिए कि बेचारे के पास ना पैसा है, ना दौलत है, ना भागने के लिए पैसा, कुछ हिम्मत है कि भागेगा अपनी शहर। उनके ऊपर क्या आएगा वो हम जानते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर गुजर चुके हैं ये हालात। हम अपनी उस देशवासियों के लिए जो अफ़गानिस्तान में है, जिस हालात उनके ऊपर गुजर रहे हैं, हम उनके लिए हमारा दुख है ज़्यादा, क्योंकि हमारे ऊपर ये निकल गया, हमें पता है वो वहाँ पे किस हालात में वो लोग। हमारे साथ है ओमिद इंजीनियरिंग किए हुए हैं, एक ऑफिस में काम करते थे अफगानिस्तान में, लेकिन जान बचाने की कीमत ये भुगतनी पड़ी कि भारत आकर के वो एक रेस्टोरेंट में एज अ वर्कर, यानी कि एक वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। ओमिद, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप भारत कब आए, कितने साल पहले आए और कारण क्या था यहाँ आने का? मुझे यहाँ पे 4 साल हुआ तो है। मैं यहाँ पे बहुत इशू में हुआ है, काम को लेके, बीमारी को लेके। मैं यहाँ पे अपनी मम्मी के साथ रहता हूँ। मेरे मम्मी को बीमारी वगैरह सहना पड़ा और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल लेके जाऊँ, और अगर मैं इसको प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाऊँ तो मेरे पास इतना खर्चा नहीं था, पैसा नहीं था। और यूनिसार जो है हमारी यहाँ पे, वो हमें कोई हेल्प नहीं करता है मेडिसिन को लेके, हमारी खर्चा को लेके। मैं बहुत परेशानी से अपना घर का रेंट वगैरह जो है यहाँ से मैं पे करता हूँ, और घर का खर्चा वगैरह बहुत मुश्किल से मैं पे करता हूँ, और हमें यूनिसार की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिला है। बहुत परेशानी से हम यहाँ पर रह रहे हैं। मैं वहाँ पे पढ़ाई की है, मैंने इंजीनियरिंग की है, अच्छा खासा कई कमाई था मेरा, वहाँ पे ऑफिस पे काम करता था, और यहाँ पे बिल्कुल मेरे पास ऐसे कोई काम नहीं है। और कहीं पे भी मैं अगर अप्लाई करता हूँ काम के लिए तो मुझे बोलते हैं आपके पास कोई आईडी नहीं है, मैं आपको कैसे यहाँ पे रह सकता हूँ। अब मैं यूनिसार के ऑफिस में गया था, मैंने बोला मुझे काम चाहिए, मैं यहाँ पे, मैं पढ़ा लिखा हूँ अफगानिस्तान से आके यहाँ पे पढ़ाई की मैंने,
और यूनिसार बोलते हैं जब तक आपका केस जो है वो प्रोसेस में है, आपको अगर जब तक आपका केस जो है वो सक्सेस नहीं होता है, नहीं होता, आपका आईडी नहीं मिलता है, हम आपको कहीं भी काम नहीं दिला सकते हैं। ये परेशानी हम यहाँ पे सह रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ आपकी आंखों में आंसू आ गए। जो भी तो हालात थे वहाँ पे, ऐसे क्या हालात थे उस समय, मैं चाहूँगी कि आप बताएं, आपने जो देखा है, जो झेला है, क्या हालात थे वहाँ पे कि आपको इस तरह से अपना देश छोड़ करके दूसरे देश जाना पड़ा। वहाँ पे शुरू से ही लड़ाई चल रहा था। मुझे भी यहाँ पे सिक्योरिटी इशू हुआ था, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। और अब ये इसलिए है, मेरे वो बहन है वहाँ पे, फैमिली वगैरह सब वहाँ पे ये दिक्कत। आपका परिवार फैमिली वहाँ वहीं पे है, आप और आप यहाँ हैं, वहाँ हालात और बिगड़ चुके हैं, तालिबान का कब्ज़ा है। परिवार को लेकर के आने की सोच रहे हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं? परिवार वहाँ पे कैसे है? बात हुई है आपके परिवार से? जी, मेरे परिवार से बात हुआ है, मेरे बहन से बात हुआ है। कहते हैं बहुत ही लड़ाई वगैरह चल रहे हैं, वो तो घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और हमें बहुत कोशिश है हमारा उसको बुलाए, लेकिन तरीका कोई यही नहीं, क्या कर सकते हम, जा तो नहीं सकते उनके पास और उनको बुला भी नहीं सकते। तो आप भारत में 4 साल से हैं, अफ़गानिस्तान लौटने की कभी सोचे हैं? जी, लेकिन हम वहाँ पे सिक्योरिटी इशू है, जान बचाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, तो कैसे जा सकते हो वहाँ से वापस नहीं जा सकते हम वहाँ पे। और मेरे वहाँ पे फैमिली बहन है और कज़न वगैरह सब, उनके लिए हमेशा चिंता रहता है कि उसको कभी कुछ ना हो। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे फंसे हुए हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। पिछले 4 सालों में आपको यहाँ पे किस तरह की दिक्कतें आई हैं और किस तरह से आप यहाँ पे आए, आपकी जान बची है? आप शुक्रगुजार भी होंगे यहाँ पे आकर के, लेकिन परिवार आपका पीछे छूटा हुआ है। तो क्या दिक्कतें आई और यहाँ पे किस तरह से आपकी ज़िंदगी सुधरी भी? कुछ ऐसे अगर आप अपना बता सके एक्सपीरियंस तो। जी, हमें इंडिया की सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, हम इंडिया की गवर्नमेंट को शुक्रगुजार हैं। हमें यहाँ पे कोई इशू नहीं है सिक्योरिटी को लेके, लेकिन हमें परेशानी जो है यूनिसार की तरफ से, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। मेरी मम्मी को बीमारी वगैरह से ना पड़े, यहाँ पे अभी भी इसको बीमारी वगैरह से पड़ रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है मैं इसको सरकारी हॉस्पिटल लेके जाऊँ, क्योंकि मैं काम करता हूँ, और प्राइवेट हॉस्पिटल का मेरे पास पैसा नहीं है। ये इशू है आप। एक अफ़गानी नागरिक के तौर पे, सिटीज़न के तौर पे अफ़गानी, आपको क्या लगता है, तालिबान ने कब्ज़ा किया, आतंकी संगठन है, ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, लेकिन साथ ही साथ और किसको आप जिम्मेदार मानते हैं इस हालात के लिए? किसकी वजह से हुआ है कि लोग इतने अकेले पड़ गए? ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, क्योंकि जब अभी तक जितना जो तालिब को पकड़ा है, हमारी सरकार ने जो पकड़ा है, वो सब पाकिस्तान की तरफ से निकला है, सभी पाकिस्तानी था। उनके पास पाकिस्तान की आईडी था, उनके पास नोट वगैरह करेंसी जो मिला है वो पाकिस्तानी था, और वो जो भाषा जो बात करते हैं वो पाकिस्तानी था। तो ये तालिब जो हैं ये पाकिस्तानी है, ये कोई अफ़गान नहीं है, ये हमारी कोई हेल्प करने के लिए नहीं आया है, ये यहाँ पे अफ़गानिस्तान पे टेररिस्ट के लिए आया है। और हमें अपनी जान की, अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की परेशानी रहता है। शुक्रिया उम्मीद हमसे बात करने के लिए। आपने सुना उम्मीद को, और उम्मीद जैसे तमाम लोग हैं यहाँ पे दिल्ली में जो कि जान बचा करके, कोई 4 साल पहले, कोई 5 साल पहले, कोई 2 साल पहले, कोई कुछ महीने पहले वापस भाग करके आया हुआ है। और ये वो नागरिक हैं जिनके पास कोई नागरिकता नहीं है, क्योंकि अपने देश वापस जा नहीं सकते और भारत में
ये जान बचा करके रह तो रहे हैं, भारत सरकार के भी शुक्रगुजार हैं, भारत देश के भी शुक्रगुजार हैं, लेकिन साथ ही साथ परेशानी काम की भी आ रही है। जैसा कि आपने सुना कि पैसे की भी तंगी की दिक्कत है। पढ़े लिखे इंजीनियर उम्मीद अफगानिस्तान से भाग के भारत आए और एक वेटर की तरह यानी कि एक वर्कर की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही तमाम लोग हैं और अफ़गानिस्तान को लेकर के तमाम बातें चल रही हैं, लेकिन जो नागरिकों ने वहाँ के झेला है वो केवल नागरिक ही बता सकते हैं। और कई बार शब्द इतने छोटे पड़ जा रहे हैं कि आंसुओं से ही पता चल पा रहा है कि तकलीफ़ें कितनी थीं। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ निवेदिता शांडिल्य, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।